दर्शकों नमस्कार। खबर बिल्लौर कानपुर नगर से, जहां संपन्न हुई माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की दिव्य मासिक महाआरती। मां गुरुवर के जयकारों से गूंजा शुभम गेस्ट हाउस। जनपद कानपुर नगर के तहसील बिल्लौर अंतर्गत ककवन रोड स्थित एक निजी गेस्ट हाउस में भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंचज्योति शक्ति सिद्धाश्रम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के दिशा निर्देशन में संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा बड़े भक्ति भाव से गुरु चालीसा व श्री दुर्गा चालीसा पाठ समर्पण स्तुति करते हुए दिव्य मासिक महाआरती संपन्न की गई। कार्यक्रम का संचालन टीम प्रमुख समर कुमार के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में टीम प्रमुख अन्नपूर्णा शर्मा, टीम प्रमुख सत्यवती पाल, प्रांतीय उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र, भारतीय शिक्षक चेतना पार्टी के जिलाध्यक्ष चंद्रेश सिंह ने बड़े सारगर्भित विचार व्यक्त किए। आप सभी वक्ताओं के द्वारा उपस्थित भक्तों को संगठन की विचारधारा जन जन तक पहुंचाने के लिए आग्रह किया गया। अंत में भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा तहसील बिल्लौर के अध्यक्ष एस के त्रिपाठी ने आए हुए सभी भक्तों के प्रति तहे दिल से आभार व्यक्त किया। आपने कहा कि संगठन का लक्ष्य धर्म, राष्ट्र और मानवता की सेवा करना है। महाआरती के बाद कार्यकर्ताओं द्वारा आवश्यक बैठक भी संपन्न की गई, जिसमें भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा कानपुर के जिलाध्यक्ष चंद्रेश सिंह ने उपस्थित कार्यकर्ताओं में जोश भरा और एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना प्रबल करने की सलाह दी। आपने 25 व 26 फरवरी 2023 को प्रयागराज में होने वाले शक्ति चेतना जन जागरण महासंक्रांत शिविर में उपस्थित होने के लिए सभी कार्यकर्ताओं, मां भक्तों और श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया। उक्त अवसर पर रविशंकर गुप्ता, किशन लाल पाल, योगेश कटियार, सर्वेश सचान, संजीव कटियार, राहुल कुमार, सोनू तिवारी, श्रेष तिवारी, लालजी चौरसिया, मुनेश चौरसिया, श्रीकृष्ण कठेरिया, वीरेंद्र मिश्रा, राघव मिश्रा, उदयन सचान, रामकिशोर तिवारी, नीरज चौरसिया, रौनक पाल आदि दर्जनों कार्यकर्ता व मां भक्त उपस्थित रहे। आइए देखें कार्यक्रम की एक झलक और जाने किसने क्या कहा। हमें माँ भगवती की कितनी कृपा मिल रही है। आप लोग इसी प्रकार अपने आसपास के लोगों को, अपने गांव के लोगों को, अपने मोहल्ले के लोगों को इस विचारधारा से जरूर जोड़ें। हमारे इस बार आ रहे हैं जिले में, साथ मिलकर के आरती करने का सौभाग्य मिलेगा। इसलिए हम सभी लोग गुरु का कहना है कि सभी लोग गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल करके देखो कितना सौभाग्य मिलता है, कितने हमको ऊर्जा मिलती है। और इसी के साथ सभी को जय माता की, जय गुरु। माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बे माता की जय। श्री पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की जय। दिव्य मंच पर विराजमान श्री गुरुदेव भगवान माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बे माता को कोटि नमन वंदन करता हुआ यहाँ पर आए हुए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री चंद्रेश सिंह व उनके साथ आए हुए युवा टीम, तहसील अध्यक्ष डॉक्टर श्री संजय त्रिपाठी जी एवं महिला शाखा के तहसील अध्यक्ष श्री नीरज कटियार जी एवं समस्त टीम प्रमुख गुरु भाई गुरु बहनों एवं मां के भक्तों जिज्ञासियों सभी को हृदय से स्वागत करता हुआ सादर जय माता की, जय गुरुवर की। सौभाग्य के क्षण होते हैं जब हम सब एक साथ मां की साधना करते हैं। यही साधना, यही सौभाग्य बनाए रखने के लिए हम गुरु भाई बहनों को मां के चरणों में थोड़ी देर बैठने की जरूरत है। ये ऋषि की यात्रा है। जब हम ऋषि का नाम लेते हैं तो सब संपूर्ण हो जाता है। वो ऋषि जो विश्व अध्यात्म जगत को
चुनौती ससम्मान पेश की, वो भी चुनौती हमारे एक और माँ की ज्योत जलाने के लिए भगवती मानव कल्याण संगठन का गठन किया, जो हम आज समाज में हमारे गुरुभाई गुरुबान कर रहे हैं। अगर गुरुवार का निर्देशन होगा तो हमारी भी मानसिक जीव है, हम भी जवाब देना जानते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी भाई बहनों को जय माता की जय। मैं कोट सा नमन वंदन करता हुआ माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरणों में कोट सा नमन वंदन करता हुआ इस प्रांगण में उपस्थित प्रांत के, जिले के, तहसील के, ब्लॉक के सभी पदाधिकारी गणों को एवं टीम प्रमुखों को, यहाँ पर आए हुए हमारे माँ के भक्तों को हृदय से नमन वंदन करता हुआ सभी को जय माता की जय। बड़े सौभाग्य के क्षण कि हम सभी माँ के भक्तों को माँ और गुरुवर की इस दिव्य महाआरती में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जिन्होंने आज यहाँ पर बैठकर माँ की वह आरती की। देवी और देवता भी इस आरती को करने के लिए ललायित रहते हैं। तो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज हमने माँ और गुरुवर के इस छवि के सामने। जिलाध्यक्ष जी यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने और भी कुछ कहा। आइए जाने क्या कुछ बोले। गुरुवर ने हमें यही सिखाया कि हमें अगर समाज में रहना है तो हमें कुछ पल माँ भगवती के चरणों में अवश्य देना है। आज के इस वातावरण में हम माँ को भूलते जा रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम समय के साथ माँ के उस चरणों की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं। गुरुवर ने हमें अनेकों मंचों से, अनेकों चिंतनों से हमें सावधान किया है कि हम कुछ समय माँ के चरणों में अवश्य निकालें। गुरुवर ने यह महाआरती का क्रम हम लोगों को इसीलिए दिया कि आज के समय में हमें इसकी आवश्यकता है। हमें ऐसे मार्ग की आवश्यकता है जहां पर मानवता की सेवा हो, जहां पर कल्याण की, जन कल्याण की भावना हो, लोगों में आपसी प्रेम हो, दूसरे के दुख दर्द को समझने की हमारी चेतना हो। वह गुरुवर ने हमें साधना दी और वही गुरुवर ने हमें मंच दिया। लेकिन आज हम भटक रहे हैं। गुरुवर की इस यात्रा में चलते हुए भी हम अपने भौतिकतावाद में इतने उलझ गए हैं कि हम मां भगवती और आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की साधना के लिए अपने कदम घर से नहीं निकाल पा रहे हैं। एक वह भी समय था जब राम और कृष्ण का अवतार हुआ था, उस समय भी लोगों ने उनको नहीं पहचाना। आज तो हमें पहचानना है क्योंकि हमने इतिहास पढ़ा, सुना, जाना, लेकिन आज हम भटकाव के रास्ते पर हैं, उस भौतिकतावाद के मोह में हैं। हमें इसको भूलना पड़ेगा, तभी जाके हम स्वयं का कल्याण कर पाएंगे और समाज का कल्याण करने के लिए आगे बढ़ पाएंगे। हमें यह सोचने की आवश्यकता है, हमें उस कार्य के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है कि हमारे ऐसे गुरु ने हमें वह मार्ग दिया है कि उस मार्ग पर हम चलकर स्वयं का, समाज का
जन कल्याण कर सके। यही हमारा एक लक्ष्य है। गुरुवर ने हमारे संगठन दिया, भगवती मानव कल्याण संगठन, और एक तीसरी धारा दी। वह तीसरी धारा भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के रूप में। हमें इसको भी जन जन तक इसकी विचारधारा को पहुंचाना है। जैसे हम सभी माँ के भक्तों ने, गुरु भाई बहनों ने पूर्ण परिश्रम करके अपने इस संगठन को उस ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अब वह समय हमारा आ गया है जब हमें तीसरी धारा के रूप में अपनी पार्टी को भी जन जन तक विचारधारा को पहुंचाना है। इसमें हम संकोच बिल्कुल ना करें। हमें निडर होकर जो भी गुरुवर का दायित्व है, जो गुरुवर के कार्य है, उसको हमें पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़कर काम करना है। ज्यादा कुछ ना कहते हुए हम सौभाग्य समझते हैं कि हर माँ, हम सभी एक साथ मिलकर माँ भगवती आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिलता है। यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। गुरुवर से निवेदन होना चाहिए कि इसी तरह से हमारा आत्मीयता भाईचारा बना रहे और हमें ऐसे विचारधारा से हमें जुड़ने का सौभाग्य जो मिल रहा है, उसको हम सौभाग्य समझ के माँ के चरणों में निवेदन करते हुए यहाँ पर आए हुए सभी माँ के भक्तों को पुनः जय माता की, जय गुरु। जन जागरण के क्रम लगातार होते रहते हैं। उन्हीं क्रमों में कुछ क्रमों की घोषणा करनी है। इसके पहले यहाँ पर आप सभी लोगों ने आज समय निकाल करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, उस सब के लिए, और आपका भगवती मानव संगठन कल्याण संगठन की विचारधारा जन जन तक पहुँचाने में कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग रहता है, उस सब के लिए मैं भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा तहसील बिल्हौर की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और आशा ही नहीं विश्वास व्यक्त करता हूँ कि आने वाले समय में यूं ही आप जन जागरण के कार्यक्रम में संगठन का सहयोग करते रहेंगे। विभिन्न टिप्पणियों में हमें फंसने की आवश्यकता नहीं है। हकीकत यही है कि धधक रही है ज्वाला जग में, कोई रोक न पाएगा, देश के कोने कोने में अब माँ का ध्वज फहराएगा। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। हमारे सतगुरुदेव भगवान ने जो बोला आज तक वो हुआ, और इस समय जो बोल रहे हैं वो भी आगे आने वाले वर्ष में होगा। इसको कोई रोक सके ऐसी कोई भूतल पर ताकत अभी तक नहीं है। आप विभिन्न लोगों के आजकल टिप्पणियां सुन रहे होंगे, उसमें बिल्कुल भी फंसने की आवश्यकता नहीं है। जो दिशा धारा में बताई गई उसी पर चलते रहे, उसी में हमारा कल्याण सुनिश्चित है।